निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाले क्रम मस्लो के पदानुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तरीय की ओर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले आएगा जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना। तीसरा है घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना। चौथा है सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना। फिर सबसे अंतिम स्तर है सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? शिक्षक पाठों की क्रमबद्ध योजना और इसके प्रस्तुतिकरण को शामिल करना। शिक्षक वैज्ञानिक अन्वेषण और विषय वस्तु के तार्किक अनुक्रम पर आधारित है। शिक्षण वांछित परिणाम हेतु पूरी तरह से सख्त दिनचर्या और व्यवस्थाओं के पालन पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघ्घरता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघ्घरता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के अनुभव एवं अवलोकन पर आधारित उदाहरणों को देने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सौंपने से पूर्व गतिविधि कार्य का विश्लेषण करना कि कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा और उसी के अनुसार योजना बनाना, तुलनात्मक रूप से धीमे सीखने वाले विद्यार्थी हेतु कुछ अतिरिक्त गतिविधि और अभ्यासों का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक ही समय में बहुत सारी गतिविधि अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्रण के शिक्षण, अधिगम और आकलन के प्रयोग में संबंध सत्य करता है? संकल्पना मानचित्रण पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपकरण है और इसका आकलन प्रयोग में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संकल्पना मानचित्रण को केवल विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रयोग में कर सकते हैं। संकल्पना मानचित्रण को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? विद्यार्थियों को किसी कार्य के माध्यम से मार्गदर्शन हेतु सभी उत्तर प्रदान करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, छात्रों को लचीलापन विकसित करने हेतु बिना किसी हस्तक्षेप के संघर्ष के लिए अनुमति देना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना और मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करते हैं स्वयं को समझने में, बच्चों को समझने में, समाज को समझने में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर आएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी है? केवल शैक्षिक निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थी हेतु एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना, पढ़ाते समय विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पृथक करना। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोण और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना होती है? समरूप समूह गठन, विषम समूह गठन, रुचि आधारित समूह गठन, योग्यता आधारित समूह गठन। तो इसका सही आंसर आएगा विषम समूह गठन। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने में, समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने में शामिल करती है?
राउंड रॉबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिक्सा तकनीक, थिंक पेयर शेयर तकनीक, केस अध्ययन तकनीक। तो इसका सही आंसर आएगा जिक्सा तकनीक। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए व्यक्तिगत अनुभवों से, अकादमिक जड़ता से, वित्तीय संसाधनों से, सामुदायिक अनुभव से। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकादमिक जड़ता से शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? उन्हें अपने कार्यों में संलग्न रहने में आनंद मिलता है, वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह एवं दर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा वे हमेशा सफल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? पाठ्यपुस्तक पढ़ना और नोट्स लेना, व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना, ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो देखना। तो इसका सही आंसर आएगा व्यवहारिक कार्यशाला प्रतिभाग करना। कोल्ब के सीखने की चरण को उसके सही विवरण से मिलाइए। तो यहाँ पे मूर्त अनुभव, तो मूर्त अनुभव का सही आंसर आएगा व्यवहारिक अनुभव में संलग्न होना। मननशील अवलोकन का सही आंसर होगा अमूर्त अवधारणा पर पहुँचना और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना। मननशील अवलोकन का सही आंसर होगा विभिन्न दृष्टिकोण से अनुभव का मनन करना। सक्रिय प्रयोग, तो सक्रिय प्रयोग का सही आंसर होगा विकसित व्यवहारिक परिकल्पना से परीक्षण करना। रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिनको शिक्षा शास्त्र पेडोलॉजी की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? ए, अपने बोझ को कम करने हेतु, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को नियमित कक्ष गतिविधियों से विश्राम देने हेतु, या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में सामाजिकता के अवसर हेतु, ऑप्शन डी, उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं ला जा सकती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उन्हें उन चीज़ों में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं ला जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर आएगा अमूर्त से मूर्त। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, अस्पष्टता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर आएगा अस्पष्टता। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना, स्पष्ट नियम और परिणाम स्थापित करना, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना, सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य पर निर्भर करना। तो इसका सही आंसर आएगा छोटे छोटे स्पष्ट नियम और परिणाम स्थापित करना। यूनेस्को रिपोर्ट 1996 के द्वारा प्रस्तावित सीखने के इस 4 स्तंभ हैं। 4E शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता, संलग्नता। 4C संप्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक सहयोग, जानने की सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना, या ऑप्शन डी, पढ़ना लिखना, गणित, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर आएगा 4E शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता और संलग्नता। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड्स प्रदान करना, इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, मानकीकरण, मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी के निष्पादन की तुलना। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थी अधिगम को सुधारने के सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान करिए। तो यहाँ पे सहानुभूति का सही आंसर होगा विद्यार्थियों की भावनाओं और अनुभवों को के साथ जुड़ने और अधिगम में समझने की क्षमता। संप्रेषण कौशल का आएगा विचारों, अनुदेशों और पृष्ठपोषण की स्पष्ट एवं संक्षिप्त कक्ष प्रबंधन का आएगा अनुशासन एवं सकारात्मक अधिगम, वातावरण निर्माण बनाए रखने का कौशल, और विभेदी अनुदेशन का सही आंसर आएगा विविध अधिगम शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों के अनुकूलन की क्षमता। सहयोगात्मक
अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन खालिस्तान ने किया है। जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, लेओ वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला। फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। ए, दृश्य विश्लेषणात्मक, पाठक और ज्ञानवान, गतिज। बी, दृश्य श्रवण, पढ़ने और लिखने की प्राथमिकता और गतिज। ऑप्शन सी है दृश्य जागरूक, पाठन और ज्ञानवान। ऑप्शन डी है दृश्य प्रबल, तर्क संगत और गतिज। तो इसका सही आंसर आएगा दृश्य श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षिक स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रिपरेटरी, आधारभूत, उच्च माध्यमिक शिक्षा, मिडिल स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। इनमें से सही ऑप्शन है ए वाला। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कला समेकित अधिगम एक क्रॉस करिकुलर शिक्षा शास्त्रीय उपगम है। कला समेकित अधिगम और कला शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। विज्ञान और गणित जैसी विषय AIL के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। कक्ष में AIL के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्राविधान की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर आएगा कला समेकित अधिगम और कला शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। अभिकथन ए, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण आर, रचनावाद इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान शिक्षार्थियों के द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। ऑप्शन ए है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए वाला। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है।